एक समय की बात है जब सृष्टि का संचालन अपने चरम पर था और देवता अपने अपने कार्यों में थे। तब आषाढ़ शुक्ल एकादशी का पावन समय आया, जो कि देवशयनी एकादशी कहलाती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है। वो 4 पवित्र महीने जिन्हें आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन कहा जाता है, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवोत्थानी एकादशी पर समाप्त होते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि इस काल में स्वयं भगवान विष्णु, जो संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता माने गए हैं, क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, जिससे ब्रह्मांड का अदृश्य संतुलन बना रहे। उनकी अनुपस्थिति में ब्रह्मा, शिव और अन्य देवगण ब्रह्मांड की संचालन संभालते हैं। पर यह समय केवल देवताओं के विश्राम का नहीं, बल्कि वर्षा ऋतु के प्रचंड रूप का भी होता है। जब नदियां उफन पड़ती हैं, पृथ्वी पर कीचड़ फैल जाता है, रोगों कीटाणुओं का प्रकोप बढ़ जाता है और यात्राएं अत्यंत कठिन हो जाती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कठिन होता है। इसीलिए साधु संत, यायावर और गृहस्थ सभी को ये कहा गया है कि 4 माह तक एक स्थान पर ठहर कर साधना करें, संयम रखें, कीर्तन भजन करें, दान पुण्य करें और जीवन को स्थिरता दें। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक समय ऐसा भी आया जब विष्णु जी को अपने ही चातुर्मास के नियम को तोड़ना पड़ा। और जब विष्णु जी ने अपने नियम को तोड़ा तो भगवान शिव ने उन्हें श्राप दे दिया। तो आखिर वो ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण से भगवान विष्णु को अपने ही नियम को तोड़ना पड़ा, और भगवान शिव ने उन्हें क्या श्राप दिया? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं भगवान विष्णु के द्वारा चातुर्मास के नियम को तोड़ने का क्या रहस्य है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष आषाढ़ मास के प्रारंभ में ही पृथ्वी पर अराजकता छा गई। राक्षसों के दल ने यज्ञों को विध्वंस कर डाला। संतों और ब्राह्मणों पर आक्रमण होने लगे। धर्म की जड़ें डगमगाने लगी और चारों ओर हाहाकार मच गया। तब व्याकुल पृथ्वी देवी अपने आंचल में समस्त पीड़ित जीवों का दुख समेटे क्षीर सागर पहुंची और भगवान विष्णु के शयन स्थल के समीप रोते हुए बोली, हे नारायण, यदि आप ही इस समय योग निद्रा में चले जाएंगे तो पृथ्वी पर पाप और अन्याय का ऐसा साम्राज्य छा जाएगा कि धर्म का नामो निशान ही मिट जाएगा। यज्ञ धर्म समाप्त हो जाएंगे, संत परेशान होंगे और मेरे जीव असहाय मरते रहेंगे। ये सुनकर विष्णु जी की करुणा उमड़ पड़ी। वो गहन विचार में पड़ गए, क्योंकि चातुर्मास के नियम के अनुसार उन्हें इस समय विश्राम करना था। पर धर्म और जीव रक्षा के लिए उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे पृथ्वी, नियम का उल्लंघन करना बड़ा पाप है, परंतु जीव रक्षा उससे भी बड़ा धर्म है। यदि धर्म ही ना रहे तो नियम किसके लिए है? मैं नियम भंग का दोष सह लूंगा, परंतु तुम्हारी संतानों को असुरों के हाथों मरते नहीं देख सकता। और इतना कहकर भगवान विष्णु बिना किसी को बताए अपने शयन से उठकर पृथ्वी लोक पर प्रकट हो गए। उन्होंने एक के बाद एक असुरों का संहार आरंभ कर दिया। यज्ञ मंडपों को पुनः स्थापित किया, संतों को भय मुक्त किया और धर्म का दीपक फिर से प्रज्वलित किया। परंतु उनकी ये गुप्त लीला अधिक देर तक छिप न सकी, क्योंकि उस समय कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न भगवान शिव ने अपनी त्रिनेत्रीय दृष्टि से सब देख लिया था और उनके नेत्रों में ज्वाला सी कौंध गई। भगवान शिव को ये बात बहुत गलत लगी, क्योंकि चातुर्मास केवल एक साधारण सा नियम नहीं था, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड के गहन संतुलन का प्रतीक था। वो सोचने लगे कि अगर स्वयं विष्णु जैसे पालनकर्ता देवता ही नियम तोड़ देंगे तो साधारण मनुष्य और साधु संतों को कौन समझाएगा कि चातुर्मास का नियम का पालन कैसे करें, क्या करें, और धर्म की मर्यादा का पालन कौन करेगा।
और तब शिव जी ने विष्णु जी को अपने समक्ष बुलाकर कठोर स्वर में कहा, हे विष्णु, तुमने चातुर्मास का विधान भंग किया है और ये न केवल नियम भंग है बल्कि षष्ठी के संतुलन का आघात भी है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस अवधि में जो भी मनुष्य विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा या कोई बड़ा शुभ कार्य करेगा उसके जीवन में बाधाएं, विघ्न और संकट आएंगे। परंतु ये श्राप केवल क्रोध का परिणाम नहीं था, इसके पीछे शिव जी का गहन तर्क था। क्योंकि वर्षा ऋतु में मार्ग दलदली और दुर्गम हो जाते थे, भीड़ भाड़ से महामारी फैल सकती थी और प्रकृति उस समय स्थिरता चाहती थी जिससे कि ब्रह्मांड की गति निर्विघ्न बनी रहे। शिव जी का ये श्राप वास्तव में समाज को एक अदृश्य नियम को बांधने के लिए था। उसी समय ब्रह्मा जी भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने शिव जी से कहा, हे महादेव, विष्णु जी का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था। उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए नियम का उल्लंघन किया, कृपया करके उन्हें क्षमा कर दीजिए। तब विष्णु जी भी दीन स्वर में बोले, हे महादेव, अगर मेरे कार्य से नियमों की मर्यादा भंग हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मेरा उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना था। शिव जी का क्रोध थोड़ा शिथिल हुआ और उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा उद्देश्य पुण्य था, किंतु नियम का पालन सभी के लिए आवश्यक होता है। मेरा श्राप अटल रहेगा ताकि लोग चातुर्मास का पालन करें। परंतु मैं ये वरदान देता हूँ कि जो भी व्यक्ति चातुर्मास का विधिवत पालन करेगा उसे तुम्हारी विशेष कृपा प्राप्त होगी, उसके पाप क्षीण होंगे और उसका जीवन सुधर जाएगा, जीवन में वो सुखी रहेगा। और विष्णु जी ने शीश झुकाकर स्वीकार कर लिया कि वो फिर कभी चातुर्मास के दौरान अपनी योग निद्रा का उल्लंघन नहीं करेंगे। यही कारण है कि तभी से ये रहस्यपूर्ण परंपरा चली आ रही है कि चातुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय, बड़े उत्सव जैसे कार्य वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि अगर इस समय ये कार्य किए जाएं तो घर में कलह, आर्थिक संकट, संतानहीनता का योग या रोग का भय उत्पन्न होगा। और भले ही शास्त्रों में भगवान शिव द्वारा विष्णु को श्राप देने की ये घटना विस्तार से ना मिली हो, किंतु ये कथा लोक मान्यताओं, पुरानी कथाओं और विद्वानों की व्याख्याओं में एक गहरे रहस्य की तरह जीवित हैं। ये न केवल धर्मशास्त्रों की मर्यादा बल्कि प्रकृति के अदृश्य नियमों की सच्चाई को भी उजागर करती है। और इसी कारण आज तक चातुर्मास को तप, व्रत, साधना और आत्म संयम का पर्व माना जाता है, जिससे सृष्टि का वो अदृश्य संतुलन जो देवों के विश्राम और प्रकृति की गति से जुड़ा है वो अक्षुण्ण बना रहे। और ये भी कहा जाता है कि इस काल में की गई पूजा और दान सामान्य काल से 1000 गुना अधिक पुण्य देने वाले होते हैं, क्योंकि देवता योग निद्रा में होते हुए भी साधकों पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं और उनकी साधना ब्रह्मांड के नाद के साथ जुड़कर अनंत फल प्रदान करती है। तो दोस्तों, यही है वो रहस्यमयी कथा जिसने चातुर्मास के नियमों को जन्म दिया और आज तक हमारे धर्म और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। ये सिर्फ एक पौराणिक प्रसंग नहीं है बल्कि जीवन को संतुलन और संयम रखने वाला एक गहरा संदेश है। शिव जी का श्राप और विष्णु जी की करुणा, ये दोनों ही हमें ये याद दिलाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए नियम भी तोड़े जा सकते हैं, परंतु नियमों की मर्यादा भी उतनी ही आवश्यक है। इस अवधि में व्यक्ति को सात्विक रूप से रहना चाहिए, जैसे मांस, मछली, लहसुन, प्याज, शराब जैसे तामसिक आहार से परहेज करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, प्रतिदिन भगवान विष्णु सहस्रनाम, भजन, ध्यान, योग, दान, व्रत और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीना चाहिए। नियमित रूप से स्नान करना, जमीन पर सोना, पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, आत्म मंथन और संयमित जीवन को जीना लाभकारी होता है। इस दौरान झूठ बोलना, क्रोध करना, अहंकार करना, दाढ़ी या बाल को कटवाना, काले या नीले वस्त्र पहनना और भारी खरीदारी, शुभ कार्य करना, निवेश करना, नए कार्यों से बचना चाहिए। इस माह में हमें विशेष भोजन से भी परहेज करना चाहिए, जैसे कि सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक मास में उड़द दाल तथा प्याज लहसुन का त्याग करना शुभ होता है। चातुर्मास के दौरान पूजा पाठ की एक विशेष और सात्विक दिनचर्या मानी गई है, जिससे जीवन में शांति, पुण्य और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि हमें चातुर्मास में पूजा पाठ में क्या करना चाहिए और क्या विधि है।
दोस्तों, चातुर्मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर ले और शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को स्वच्छ करके वहां श्री विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण का चित्र या मूर्ति को स्थापित करें। पूजा में सर्वप्रथम दीपक को प्रज्वलित करें, गंगा जल से शुद्धिकरण करें और ओम अपवित्रः पवित्रो व मंत्र बोलें। फिर तिलक, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और जल अर्पित करके विष्णु जी को प्रणाम करें। चंदन से तिलक करें और पीले पुष्प चढ़ाएं। पाठ में मुख्य रूप से विष्णु सहस्रनाम का नित्यदिन पाठ करें। श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिदिन एक अध्याय या कम से कम एक श्लोक समझ करके जरूर पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार प्रतिदिन करें। हरि स्तोत्र, विष्णु चालीसा, गुरु स्तुति, नारायण कवच जैसे स्तुति पाठ भी इस काल में अत्यंत पुण्यदायक माने गए हैं। दोस्तों, पूजा या पाठ केवल विधि मात्र से ना किया जाए, बल्कि उसमें भाव होना चाहिए। मन भगवान में तन्मय हो, इसलिए जब मंत्र जाप करें तो मन को स्थिर रखें, आंखें बंद करें, हृदय से नाम लें और ईश्वर से व्यक्तिगत संवाद भाव रखें। भाव शून्य पाठ की अपेक्षा भावयुक्त रक्ति अधिक फलदायक होती है। पूजन के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, जिसमें मीठा, फल और सात्विक भोजन हो। तामसिक या लहसुन प्याज युक्त भोजन बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य के बाद तुलसी पत्र अर्पित अवश्य करें और आरती करें। ओम जय जगदीश हरे या फिर विष्णु जी की आरती करें। फिर सभी को प्रसाद वितरित करें। चातुर्मास में यदि संकल्प लेकर के पूजा करी जाए तो और भी अधिक फल मिलता है। जैसे मैं इन 4 महीनों तक नित्य विष्णु सहस्रनाम का पाठ करूँगा या मैं चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। रक्ति का गूढ़ रहस्य ही यही है कि आपका मन केवल शब्दों में नहीं, भाव में रमे। ये समय आत्मा को सजाने का होता है, सजने का नहीं। इसलिए भक्ति, सेवा, दान और संयम से यह काल बिताना परम उत्तम माना गया है। दोस्तों, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि चातुर्मास में जो आप संकल्प लें उसे अवश्य ही पूरा करें। इसलिए संकल्प उतना ही लें जितना आप पूरा कर सकें। तो दोस्तों, आप भी इस चातुर्मास के दौरान अपने समय और आत्मा को सजाने के लिए भक्ति, सेवा, दान और संयम से इस काल को बिताएं और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाएं। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।